अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नियाजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। उम्मीद है कैसे होंगे आप सब ठीक है। तो दोस्तों एक बहुत ही वायरल न्यूज़ चल रही है कि मतलब है कि पिछले चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी रिएक्शन दिया है कि इंडियंस डॉक्टर्स ने एक मरतबा फिर हमारे दिल जीत लिए और एक लड़की का बिल्कुल बाईपास हार्ट का सर्जरी की उन्होंने, बाईपास किया। तो मतलब यूँ समझ लें कि कमाल कर दिया। तो देखते हैं इस वीडियो को, इस चैनल पर भी, दूसरे चैनल पे तो की है वीडियो। साल की लड़की आयशा रशन का हार्ट ट्रांसप्लांट करके भारत ने अपना धर्म निभाया है। 19 साल की आयशा 10 साल से दिल की बीमारी से पीड़ित थी। परिवार ने इलाज के लिए भारत के डॉक्टर से संपर्क किया। परिवार के पास 35 लाख इलाज के लिए नहीं थे, लिहाजा भारत के एक ट्रस्ट की मदद से मुफ्त इलाज कर आयशा को जीवन दान दिया गया। इन आंखों में सपने हैं और उन सपनों को पूरा करने की चाहत अब मुमकिन सी दिखने लगी है, क्योंकि अब जिंदगी ने मुस्कुराना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की लड़की आयशा रशन को भारत में नई जिंदगी मिली है। चेन्नई के एक अस्पताल में आयशा का सफल हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। मुझे हार्ट प्रॉब्लम हुआ था और मैं ट्रांसप्लांट के लिए आई थी। ये ट्रांसप्लांट प्रोसीजर और सब कुछ कैसा चला? यहाँ पे कुछ तकलीफ था? आपने क्यों पाकिस्तान में ये ट्रांसप्लांट नहीं किया? ट्रांसप्लांट में ये सब पाकिस्तान में ये सब ट्रांसप्लांट नहीं होता और इंडिया में होता है। 19 साल की आयशा पिछले 10 साल से दिल की बीमारी से ग्रसित थी। आयशा के हार्ट पंप में लीकेज हो गया था और उसे एक्स्ट्रा कार्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन सिस्टम पर रखा गया था। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट ट्रांसप्लांट आवश्यक है। आयशा के इलाज में सबसे बड़ा रोड़ा पैसे की कमी थी, क्योंकि इलाज के लिए 30 से 40 लाख रुपए की जरूरत थी। दूसरे, पाकिस्तान में हार्ट ट्रांसप्लांट की कोई सुविधा नहीं थी। तब चेन्नई के गैर सरकारी संगठन ऐश्वर्या ट्रस्ट ने इलाज का पूरा खर्चा उठाया और आयशा का हार्ट ट्रांसप्लांट मुमकिन हो पाया। फर्स्ट टाइम मैं जो आई थी तो थोड़ा क्राउड फंडिंग करके आई थी, तो मेरे पास सिर्फ ट्रांसप्लांट के पैसे थे, लेकिन मेरे पास आयशा को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो थोड़ा बहुत जो अमाउंट था वो मेरा उसमें लग गया। बाकी जो आयशा को वेड लगा था उसमें भी ऐश्वर्या ट्रस्ट ने हमें हेल्प किया था, क्योंकि मेरे पास इतना अमाउंट नहीं था। तो सरबाला ने और ऐश्वर्या ट्रस्ट ने उस वक्त भी हमें हेल्प किया था। और इस बार तो मैं बिल्कुल ही पैसे लेके नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ रहने के लिए और सिर्फ अपने खर्च के लिए लेकर आई थी, तो बस इसी के लिए। बाकी सब जो है वो एक्सपेंस हॉस्पिटल की तरफ से। इससे पहले आयशा पहली बार 2019 में भारत आई थी, जब वो 14 साल की थी और उनका हृदय बेहद खराब स्थिति में था। उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया था। डॉक्टर KR बालाकृष्ण ने ही तब उनका इलाज किया था। उस वक्त CPR देकर किसी तरह आयशा की जान बचाई गई। आयशा को जीवित रखने के लिए ECMO नामक मशीन पर रखा गया, फिर एक आर्टिफिशियल हार्ट पंप लगाया और फिर ठीक होकर आयशा अपने देश वापस चली गई। ये बच्ची हमारे पास 2019 में आई थी। बहुत सीवियर हार्ट फेलियर था, उसका कंडीशन बहुत नाजुक था और आते ही दो दिन के अंदर इनका हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। तो उसका मतलब हार्ट रुक गया। अगर कुछ नहीं करोगे तो ये इनका जान गया। तो हमने इनको CPR किया और 45 मिनट मसाज किया। उसके बावजूद हार्ट काम नहीं कर रहा था, तो इनको ECMO में डाला। ECMO एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है, तो हमने एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए LVAD बोलते हैं, जो आर्टिफिशियल हार्ट पंप है, मेट्रॉनिक का HVAD, वो बिठाया था। नॉर्मली वो पंप 10 से 15 साल काम करना चाहिए। इसके साथ वो वापस चले गए अपने देश, मगर वहाँ पर उनका कॉम्प्लिकेशन हो गया, एक वाल्व लीक करना हो गया, एयोटिक वाल्व। LVAD में अगर एयोटिक वाल्व लीक करने लगता है तो हार्ट फेलियर फिर से आ जाता है। बड़ा मुश्किल सिचुएशन ट्रीट करना। उसके अलावा इनका हार्ट के पंप के अंदर इन्फेक्शन हो चुका था, तो वहाँ पर इसका इलाज बहुत मुश्किल था, क्योंकि LVAD के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए जांच करने के लिए उस देश में नहीं था। इसी साल 31 जनवरी को आयशा का चेन्नई के NGM हेल्थ केयर में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ।
आयशा रशन 18 महीने तक भारत में रही। 6 महीने पहले ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हार्ट मिला, जिसका डोनर दिल्ली के एक ब्रेन डेड शख्स का था। MGM हेल्थ केयर ने आयशा की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी मुफ्त में की। कराची की रहने वाली आयशा भारतीय दिल लेकर अब अपने देश लौटने के लिए तैयार हैं। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जी जनाब, ये थी आयशा और ये था इंडियन डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा कमाल, बहुत बड़ी हमदर्दी, बहुत बड़ी अचीवमेंट। जितनी मैं कहूँगा तारीफ़ करूँ कम है, और जितनी रिस्पेक्ट की जाए इंडियंस डॉक्टर्स की। उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये पाकिस्तानी लड़की है, ये दूसरे कंट्री की लड़की है, ये तो हमारे मुल्क की नहीं है, हम क्यों एक्सपेंस करें, हम क्यों इतनी मेहनत करें। हम अक्सर सोचते हैं कि यार वो तो दूसरा मज़हब है यार, वो तो दूसरा कंट्री है यार, हमें क्या बड़ी दुश्मन कंट्री है ये कंट्री है। तो मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े दिल की बात है, बहुत बड़े गर्व की बात है। पूरे पाकिस्तान को, पूरी गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ शुक्रिया अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल पे भर देनी चाहिए ये खबर, हर न्यूज़ चैनल को बताना चाहिए कि देखें यार इंडियंस डॉक्टर ये होते हैं, इंडियंस डॉक्टर का ये कमाल होता है, इंडियन डॉक्टर इंसानों की ये कदर करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जितनी रिस्पेक्ट की जाए कम है। अभी जैसे कि इंडिया गई है, इसकी कह रही कि यहाँ पर पैसे नहीं थे, हमारे पास इतनी अमाउंट नहीं थे कि हम डॉक्टर को दिखा सकें, और वो उनको यकीन भी नहीं होगा कि हम इतना खर्चा करने के बावजूद कि हम अपनी बेटी का जान बचा सकते हैं या नहीं बचा सकते। ये इलाज पाकिस्तान में था ही नहीं, और था भी नहीं। तो उन्होंने भरोसा करके, यकीन करके गए। और दूसरी बात है कि इंडिया के जो डॉक्टर हैं वो भी इंसानियत की तरह इतनी अच्छी से उनका इलाज किया, और रिस्पेक्ट इतनी की कि अभी अल्लाह का शुक्र है कि 2019 पे गई थी और अभी कह रही है 18 माह वहाँ पर थी। पहले 2014 में एक दफ़ा गई थी उन्होंने, फिर कोई मशीन लगाई थी, फिर 2019 में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो दोबारा गई, तो अभी 6-18 महीने से वहीं पर हैं। तो अब लेकिन वहाँ पर जैसे कि अगर यहाँ से कोई गया, अगर वो पैसे नहीं अफोर्ड कर सकता है तो मतलब है कि वो लोग खुद अफोर्ड करते हैं। एक NGOs होती हैं वहाँ पे, जैसे मुख्तलिफ इदारे होते हैं, तो वो लोग करते हैं, फंडिंग देते हैं। तो 35 लाख रुपए का ख़र्चा किसी इदारे ने उठाया। 35 लाख रुपए का खर्चा एक इंडियन इदारे ने पाकिस्तानी लड़की पे खर्च किया, और किसी इंडियन का दिल लगाया गया, दिल ट्रांसप्लांट हुआ है किसी और बंदे का। जैसे मिसाल के तौर पे हर शख्स अपनी चीज़ों को डोनेट कर सकता है, यानी मैं अगर मर जाऊँ तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अगर इंसान जब मर जाता है तो उसका दिल भी तो ख़त्म हो जाता है। नहीं, टाइमिंग होती है, एक टाइमिंग होती है कि उतने टाइमिंग के अंदर उस दिल को निकाल के जो लोग जिनको ज़रूरत होती है उनको लगा दिया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे ब्लड कौन सा है, DNA वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चेक होती हैं पहले कि यार इसका दिल इसको लग भी सकता है या नहीं, क्योंकि हर इंसान का ब्लड का सैंपल अलग होता है, 4-5 तरह के ब्लड जो लोग मरने वाले होते हैं तो वो कह सकते हैं, यानी कि जिनको जो सेहतमंद भी हैं या मरने वाले भी हैं, कोई भी शख्स, जैसे ऐश्वर्या राय कहते हैं कि उसने अपनी आँखों को डोनेट किया हुआ है, कहते हैं कि देखा है यूट्यूब में। तो कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी के, अपने जिस्म के पार्ट्स को डोनेट कर सकता है कि जिसको ज़रूरत हो उसको लगा दें। तो फिर ये कोई लोग ऐसे होते हैं तो जिन्होंने अपने हार्ट को डोनेट किया हुआ है, तो इन्होंने काफ़ी सालों तक इंतज़ार किया हार्ट का, तो फिर इस तरह से इनको हार्ट मिला, इंडियन हार्ट, किसी इंडियंस का दिल था वो। तो यानी कि यार कुदरत भी मतलब बता रही है कि यार कोई भी नफ़रतें नहीं हैं, कोई भी दरारें नहीं हैं, लेकिन हम इंडियंस को कितना बुरा कहते हैं। हम कई लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में यार, इतनी नफ़रत उनके दिलों में रहते हैं। पता है नफ़रत किस चीज़ के लिए, कोई लॉजिक ही नहीं है। पता है किसी से पूछो यार आपको इंडिया से नफ़रत है, हाँ बोले हिंदू है वो, मतलब अब उसका मजहब है, वो हिंदू है, हम मुस्लिम हैं, कोई सिख है, वो सब अपना पर्सनल मामले हैं, वो उनका मसला है और अल्लाह का मसला है। अगर हम मुसलमान हैं तो हम अल्लाह को देखें, अपने आप को देखें। पहले इंसान अपने आप को देखता है, फिर दूसरे के अंदर देखता है वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए अब वो है, उनका मजहब अलग है, हमारा मजहब अलग है। बात जैसे ये कि वजह से हम नफरत करें ना, नहीं ये चीज़ में नफरत नहीं कर सकते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तानी में भी है, गैर मुस्लिम है, कोई मुसलमान है, लेकिन रह रहे एक ही कंट्री में ना, एक ही कंट्री में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर वो भी गैर मुस्लिम है तो एक दूसरे से बात ना करें, आप उससे भी दुश्मनी करें। लेकिन बात दरअसल ये कि इंसानियत और दूसरी बात महंगाई, जो वो लोग हर चीज़ करें अपने आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, माशाल्लाह से बहुत आगे बढ़ गए।
लोगों की खिदमत करना। और हॉस्पिटल आप कह रहे कि इंडिया में, पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया में ये वाला इलाज पाकिस्तान में था ही नहीं, तो उन्होंने इंडिया जाना पड़ा। लेकिन मैं कहूँगा जितना हम शुक्र अदा अगर करें, और भी किसी को अगर ज़रूरत हो, कोई बच्चे को या बड़े को, यहाँ पर कहीं नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? वही था ना, जिस तरह से कोई, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे डॉक्टर्स तो हैं ना, तो ये लड़की को तकलीफ हुई होगी, डॉक्टर के पास गई होगी, फिर डॉक्टरों को तो पता है कहाँ हो रहा है ये इलाज, कैसे हो रहा है, तो फिर वो लोग डॉक्टर, पाकिस्तानी डॉक्टर इंडिया भेज रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त, वो रेफरेंस बहुत कर अच्छा। रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर तरीका बता देते हैं, फिर वो लोग किनसे वीज़ा, रब्ता करो, हाँ, वीज़ा तो है, फिर ये यहाँ सारी पे, चीज़ें। हाँ, फिर ये ऑनलाइन भी सारी चीज़ें हो रही है ना, इंटरनेट पे भी सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट भी हैं, और जैसे अभी ये आ गई एक दफ़ा इलाज करा के, लोगों को पता चल गया, ठीक है ना, अब इनका पूरा प्रोसेस इनसे लोग पूछते हैं, इस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि एक पाकिस्तानी लड़की के लिए इन्होंने इतना कुछ किया, ये बड़ी बात है, ये जितना हम शुक्र अदा देखिए, करें। ये सबके लिए कर रहे हैं, जब भी तो उनका नाम है, और इतना आगे बढ़े जब भी हर लोग इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही और आज जहाँ तक पाकिस्तान, मज़हब की बात है, दुश्मनी की बात है, वो अपनी जगह है, उनका मज़हब अलग है, तो हम किसी के मज़हब पे उंगली नहीं उठा सकते। कभी भी नहीं, नहीं। कभी भी नहीं। और उस वजह से हम नफरत करें, हम हाँ, अब बेवकूफ़। उनकी ख़ानदानी, उनका जो चल रहा है वो उनका मसला है, तो बात रिस्पेक्ट की, इज्जत की है, मोहब्बत की है, तो इस वजह रिस्पेक्ट किया तो करें, ये- किसी को दुश्मन नहीं बोला करें, और आपस में रहें, ताकि वो भी हमारा ख्याल करें, हम भी उनका ख्याल रखें। तो ये बहुत बड़ी मतलब बहुत अच्छी बात एक न्यूज़ है, जिसके लिए हमें मतलब एक दफ़ा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं इंडियन डॉक्टर का, जितना शुक्र अदा करें कम है। इंसानियत है जो उन्होंने करके उनके अंदर दिखाया, इंसानियत है। करके दिखाया उन्होंने। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।